ये कहानी है नवरंगपुर गांव की। एक ऐसा गांव जो इतना खूबसूरत था कि देखने वाले देखते ही रह जाते। लोग सरल थे, सादगी से भरे हुए। लेकिन इस गांव में एक जगह थी जहां कोई जाना पसंद नहीं करता था, अमरबाग हवेली। एक दिन मोहन और हरीश बारिश से बचते हुए उसी हवेली के पास पहुंच गए। ओले तेजी से गिर रहे थे, इसीलिए हरीश ने कहा, अरे भाई, हवेली में चलते हैं वरना मर जाएंगे। मोहन डरते हुए बोला, नहीं नहीं भाई, वो वहां सावित्री दिखती है। लेकिन बारिश के डर से दोनों अंदर चले गए। अंदर उन्हें हवेली के कोने में एक अजीब सी बुढ़िया दिखी, सावित्री। दोनों डरकर वहां से भाग निकले। कुछ दिन बाद गांव में 4 नए लोग आए। आरव अनिका, उसकी पत्नी, समर विवान। उन्होंने मुखिया देवकरण से कहा, हम अपने दादाजी की हवेली अमरबाग हवेली बेचने आए हैं। गांव वाले सुनते ही हैरान रह गए। मोहन और हरीश तुरंत बोले, मत जाइए, हमने अपनी आंखों से उस औरत को देखा है। लेकिन आरव ने सबको इग्नोर किया और चारों हवेली में चले गए। वहां पहली बार उन्होंने सावित्री को देखा, वो रहस्यमयी औरत जिसके बारे में गांव में डर फैलाया जाता था। सावित्री बोली, मैं खजाने की रखवाली करती हूँ, लेकिन याद नहीं कहाँ दफना दिया। हवेली के टूटे हिस्से से नीचे एक तहखाना मिला। वहां एक पुराना संदूक पड़ा हुआ था। सबने मिलकर उसे बाहर निकाला। जैसे ही संदूक खोला गया, सबका खून जम गया। अंदर एक बच्ची का कंकाल था। सावित्री वहीं गिर पड़ी और रोते हुए सच बताने लगी। सावित्री कभी जवान, सुंदर और मासूम थी। पति और ससुर के साथ अमरबाग हवेली में रहती थी। उसने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन उसके पति और ससुर बेटी से नफरत करते थे। उन्होंने तांत्रिक के कहने पर बेटी की बलि दे दी ताकि बेटा हो सके। जब सावित्री को पता चला, उसने गुस्से और दर्द में अपना सब कुछ खो दिया और एक एक कर सबको मार डाला। अपनी बच्ची की लाश को उसने संदूक में रखा और उसे अपना खजाना कहकर तहखाने में छुपा दिया। वही खजाना आज सबके सामने था। पुलिस आई और गांव वालों ने चारों से कागज मांगे, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। तभी सच सामने आया। वे हवेली हड़प कर किसी विदेशी को बेचने वाले थे। चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। मोहन बोला, इस बच्ची का अंतिम संस्कार करो, यही सही होगा। गांव वालों ने मिलकर बच्ची की अस्थियों का सम्मान से संस्कार किया। सावित्री फूट फूट कर रोई। सालों का बोझ टूट गया। उसे मानसिक चिकित्सालय भेज दिया गया।